क्योंकि यदि हमारे केस का संदर्भ लेकर यदि जज जजमेंट लिखता तो पढ़ने वाले लोगों को हमारे केस में हमने कौन से मुद्दे उठाए वो भी पढ़ने वालों को मालूम होता। जिन्होंने जजमेंट लिखा वो लोग इस बात में सतर्क है कि हमारी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमने उस केस के रेफरेंस में रिवीजन पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया। मुझे केजरीवाल ने पूछा, आपका सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है? अगर हम कहते नहीं है तो बोलेगा काय के लिए केस डाला? तो हमने कहा कि हम प्रत्यक्ष अनुभव लेना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सारे के सारे दस्तावेजी सबूत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, ये मैं खुद अनुभव करना चाहता हूं और मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठा कर रहा हूं। यदि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मेरे लिए इंटरनेशनल कोर्ट का रास्ता खुल जाएगा। मैं सारे देश भर में आंदोलन शुरू करूंगा कि भारत की न्यायपालिका पर मेरा विश्वास नहीं। मैं न्यायपालिका को इस कार्यक्रम के द्वारा चेतावनी भी दे रहा हूं कि तुम आग के साथ खेल रहे हो। ये मत समझना कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यहां कोई पुलिस का सिविल ड्रेस में आदमी बैठा होगा तो वो जजेस के पास मेरा मैसेज दे दे, नहीं तो मैं सीडी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरी सीडी मुफ्त में पुलिस वालों को देता हूं, पोस्टल चार्ज भी मैं ही देता हूं, वो भेज दो चीफ जस्टिस को। साथियों, ये जो बातें हमने दो सबूत, एक अमरावती का एक चंद्रपुर का जो सबूत हमने इकट्ठा किया, वो इकट्ठा सबूत हमारे पास में है। इसके आधार पर कह रहे हैं कि अब हमें पेपर ट्रेल भी नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर ट्रेल से भी भारतीय मतदाताओं को न्याय मिलने वाला नहीं है। तब तक न्याय मिलने वाला नहीं है जब तक वो रूल रहेगा। अगर रूल हट जाता है तो चुनाव आयोग को लगेगा कि कोई भी आदमी रिकाउंटिंग की डिमांड करेगा और रिकाउंटिंग होगा तो ईवीएम में जो भी घोटाला हुआ हर मशीन में पकड़ा जाएगा। तो जब चुनाव आयोग को यह मालूम होगा तो चुनाव आयोग के जो गुर्गे हैं और चुनाव आयोग से संबंधित जो भी हेराफेरी करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को मालूम हो जाएगा कि अब पकड़ने की पक्की और मुकम्मल व्यवस्था हो गई है। अब घोटाला करना बहुत खतरनाक है तो घोटाला बंद हो जाएगा। तो हमने अभियान शुरू कर दिया। अब हमें पेपर ट्रेल नहीं चाहिए, अब हमें बैलेट पेपर चाहिए। 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर लिए जाएंगे और यदि 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर लेने के बाद चुनाव आयोग अगर हमारी बात को नहीं मानता है, यदि नहीं मानता है तो क्या करेंगे? ऐसा मुझे किसी ने कहा क्या करेंगे, तो मैंने कहा धन्यवाद का लेटर लिखूंगा चुनाव आयोग को। कहा अजीब आदमी हो भाई। मैंने कहा हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इतने से निराश होने वाले लोग नहीं हैं। अगर 5 करोड़ लोगों का समर्थन हमारे समर्थन में है और चुनाव आयोग अड़ रहा है और हमारी बात नहीं मान रहा है तो 5 करोड़ लोगों को लेकर मैं 5 करोड़ के 15 करोड़ करूंगा। मेरे पास कोई काम धंधा तो है नहीं है, मेरे पास तो एक ही काम धंधा है। अगर 5 करोड़ के 15 करोड़ कर दिया तो मेरा तो कोटा ही पूरा हो जाएगा, आजादी का आंदोलन सफल हो जाएगा। फिर तो जो चुनाव आयोग में बैठे हुए जो चुनाव कमिश्नर है वो भी नहीं रहेंगे, वो तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन रहने चाहिए। इसलिए साथियों, इसी दौरान चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चुनौती दी कि हमारी मशीन हैक करके दिखाओ, 4 घंटे का समय हम देते हैं। हमने अभी एक पर्चा लिखने का फैसला किया है, 2-4 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। पर्चे का टाइटल है चुनाव आयोग को वामन मेश्राम की चुनौती। चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टियों को चुनौती दे रहा है
वामन मेश्राम चुनौती चुनाव आयोग को दे रहा है। चुनौती क्या है? सुप्रीम कोर्ट में सबूत के आधार पर मैंने जो सवाल पूछे थे, उन सवालों के आपने सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दिए। मैं जनता की अदालत में जाकर आपको पूछ रहा हूं, मेरे सवालों के जवाब दो। जो सवाल मैंने सुप्रीम कोर्ट में पूछे, उन सवालों के जवाब दो। तुमने 4 घंटे समय पॉलिटिकल पार्टी को दिया था, मैं तुम्हें 4 महीने का समय देता हूं। जवाब होगा तब न देगा, कहां से जवाब है? चुनाव आयोग के पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है।